अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पैमाना इल्म में खुश आमदीद। दुनिया में जैसे ही टेक्नोलॉजी की तरक्की में तेज़ी आई, साइंसदानों ने दूसरे सैयारों और सितारों को खोजना शुरू कर दिया। पहले ये खोज सिर्फ तजस्सुस तक महदूद थी, लेकिन फिर साइंसदानों ने अपना मिशन बना लिया कि किसी ऐसे सितारे या सैयारे को तलाश किया जाए जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तमाम अनासिर मौजूद हों और वहाँ पर इंसान को बसाया जा सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साइंसदान किसी ऐसे सितारे को क्यों तलाश करना चाहते हैं जहां इंसानों को बसाया जा सके? हम ज़मीन को छोड़ना क्यों चाहते हैं? हमें क्या ख़तरात लाहक हैं? आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ देख सकें। दोस्तों, आज से चंद 100 साल पहले तक ये समझा जाता था कि हमारी ज़मीन ही इस कायनात का मरकज़ है। सूरज, चांद और दीगर सितारे हमारी ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसने इस दावे की नफ़ी की। गैलीलियो का कहना था कि हमारी ज़मीन इस कायनात का मरकज़ नहीं है और न ही ज़मीन साकिन है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का मरकज़ सूरज है और ज़मीन और चांद सूरज के गिर्द घूमते हैं। उस ज़माने के ईसाई उलमा को गैलीलियो का ये दावा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये दावा ईसाइयत के बुनियादी अकायद के ख़िलाफ़ था जिसमें ज़मीन को साकिन और कायनात का मरकज़ कहा गया था। इसलिए उन्होंने गैलीलियो को कैद खाने में डाल दिया और कैद के दौरान ही गैलीलियो की मौत वाक़या हो गई। लेकिन गैलीलियो का दावा हकीकत पर मबनी था, जिसे बाद में आइज़ैक न्यूटन ने पूरी तफसील से बयान किया। 17वीं सदी में इस्तेमाल होने वाली टेलीस्कोप्स की मदद से साइंसदानों ने हमारे सोलर सिस्टम को काफ़ी हद तक समझ लिया था। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी में इस फील्ड में बहुत जिद्दत आ गई और कई खिलाई ऑर्गेनाइजेशंस भी वजूद में आ गई, जिनमें स्पेसएक्स और नासा जैसी कई तंजीमें शामिल हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस के कई मकासद हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि हमारी कायनात में पेश आने वाले वाक़यात की रोनुमाई से पहले उनकी पेशगोई करना, कायनात के माजी और मुस्तकबिल को स्टडी करना वगैरह। लेकिन मौजूदा दौर में इन ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा मकसद किसी दूसरे सितारे पर ज़िंदगी का वजूद तलाश करना है, या किसी ऐसे सितारे को तलाश करना है जहाँ पर इंसानों को मुस्तकबिल में आबाद किया जा सके। आगाज़ में साइंसदानों की कोशिश थी कि चांद पर ज़िंदगी के आसार को तलाश किया जा सके या इंसानी ज़िंदगी के लिए बुनियादी अनासिर जैसा कि पानी और ऑक्सीजन का वजूद ढूंढा जा सके। लेकिन चांद पर इन चीज़ों के आसार नहीं मिले। हालिया ज़माने में मार्स पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। साइंसदानों का मानना है कि मार्स पर इंसानों को आबाद किया जा सकता है। इस वक्त तमाम यूरोपीय ममालिक और तमाम स्पेस एजेंसीज मार्स पर पहुंचने की दौड़ में लगी हुई हैं। नासा एक अमरीकी सरकारी स्पेस एजेंसी है जिसे अमरीकी हुकूमत के अलावा दीगर कई ममालिक भी फंडिंग करते हैं। स्पेसएक्स एक और बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है जिसके बानी और मालिक दुनिया के अमीर तरीन इंसान एलोन मस्क हैं। एलोन मस्क का कहना है कि वो 2050 तक मरीख पर एक ऐसा शहर बसा लेंगे जिसमें 10 लाख अफराद रहते होंगे। बुनियादी तौर पर नासा और स्पेसएक्स ही मार्स पर पहुंचने की जस्तजू में मसरूफ़ हैं, लेकिन इसके अलावा कई और ममालिक भी मरीख पर पहुंचने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाली 1-2 दिहाइयों में इंसान मरीख पर आबाद हो चुका होगा। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल की जानिब कि आखिर साइंसदान किसी दूसरे सैयारे पर इंसानों को क्यों बसाना चाहते हैं। बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि साइंसदान जितना पैसा खिलाई रिसर्च पर लगा रहे हैं, वही पैसा अगर इंसानों पर लगाया जाए तो ज़मीन से सब मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और इंसानी ज़िंदगी का मयार भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इंसान हमेशा बाकी रहना चाहते हैं तो इंसान को मल्टीपल सितारों पर आबाद होना पड़ेगा। आज से 66 मिलियन साल पहले हमारी ज़मीन पर बहुत से डायनासोर्स आबाद थे, जिनके बारे में आपने कई कहानियाँ सुन रखी होंगी। लेकिन एक एस्ट्रॉयड के टकराने से ये डायनासोर सफ़े हस्ती से मिट गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि आने वाले कई मिलियन साल तक ज़मीन वीरान रही। ऐसे एस्ट्रॉयड खिला में हमेशा घूमते रहते हैं और कभी भी किसी भी सैयारे या सितारे से टकरा सकते हैं। अरबों मिलियन नूरी साल का फासला तय करके आने की वजह से उनकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये एस्ट्रॉयड के मास और जितने फासले से वो आ रहा है उस पर मुनस्सर है। हो सकता है कि एस्ट्रॉयड की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो। ये एस्ट्रॉयड इतनी तेज़ी से आते हैं कि हो सकता है जब ऐसा कोई एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से टकराए तो ज़मीन कई हिस्सों में तकसीम हो जाए या पूरी ज़मीन ही उलट जाए। अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉयड कभी भी हमारी ज़मीन से टकराया तो पूरी ज़मीन तबाह हो जाएगी और इंसान सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे।
ایسے اسٹرائڈز کے ٹکرانے کا خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، اس لیے کچھ انسانوں کا دوسرے سیاروں پر آباد ہونا ضروری ہے تاکہ اگر ایک ستارے پر سے مکمل انسان ختم ہو جائیں تو کسی دوسرے ستارے پر انسان موجود ہوں تاکہ پھر ان سے انسانوں کی نسل آگے چل سکے۔ اگر ہم صرف زمین پر ہی آباد رہے تو ہم کسی وقت بھی ڈائناسورز کی طرح مکمل طور پر مٹ جائیں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہر وقت جنگ کا خطرہ رہتا ہے۔ دنیا میں اس وقت 9 ممالک ایسے ہیں جو نیوکلیئر میزائل رکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے تمام ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں اور کئی بار لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں۔ ایٹمی طاقت رکھنے والے ممالک میں روس، پاکستان، امریکہ، چین، انڈیا، یونائٹڈ کنگڈم، نارتھ کوریا، اسرائیل اور فرانس شامل ہیں۔ اس فہرست میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارتھ کوریا اور امریکہ کی دشمنی ہے، روس اور امریکہ کی دشمنی ہے، چین اور امریکہ کی دشمنی ہے، اسی طرح بھارت اور چین کی دشمنی ہے، اور بھارت کی پاکستان سے بھی دشمنی ہے۔ یوں ان تمام ایٹمی طاقتوں کے درمیان دشمنیاں پائی جاتی ہیں، جس سے تیسری ایٹمی جنگ کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ یہ خطرناک ایٹمی ہتھیار چند لمحوں میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات کبھی بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے جنگی حالات میں انسانوں کو کسی محفوظ سیارے پر منتقل کرنا یقیناً ایک بہتر قدم ہوگا۔ دنیا میں جو 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں ان میں کئی ممالک شامل تھے اور وہ کئی سال تک جاری رہیں۔ اس لیے ایسی ایٹمی جنگیں اگر شروع ہو گئیں تو وہ کئی سال تک جاری رہ سکتی ہیں، جس سے ناقابل تلافی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کرونا وائرس کا پھیلاؤ بھی دیکھ چکے ہیں۔ چند مہینوں میں لاکھوں افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تاریخ میں ایسی کئی وبائیں آ چکی ہیں۔ کچھ تاریخی وبائیں اتنی خطرناک ہوا کرتی تھی کہ کئی ملک اور کئی شہر بالکل تباہ ہو جاتے تھے اور کوئی انسان زندہ نہیں بچتا تھا۔ طاعون کی وبا نے 16ویں اور 17ویں صدی میں دنیا کی آدھی آبادی کو ختم کر دیا تھا۔ اس لیے ماہرین کو خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت ایسی کوئی وبا دوبارہ آ سکتی ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ تمام انسان ہلاک ہو جائیں۔ اس لیے کچھ انسانوں کا دوسرے سیاروں پر موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زمینی اور آسمانی آفات بھی انسانوں کے ختم ہونے کا باعث بن سکتی ہیں۔ دوستو، سب سے اہم وجوہات زمین کے ماحولیاتی مسائل ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ترقی آئی ہے، یہ مسائل مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ درختوں کے کٹاؤ کی وجہ سے زمینی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور نشیبی علاقوں میں سیلاب زیادہ آنے لگے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں سمندر کی سطح سے کم بلندی والے ملک پانی میں ڈوب سکتے ہیں۔ گاڑیوں کے دھوئیں اور پولوشن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں شدید اضافہ ہوا ہے، جس سے درجہ حرارت ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اوور پاپولیشن ایک اہم ایشو ہے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے اگر انسانوں کو دوسرے سیاروں پر شفٹ کر دیا جائے تو یہ مسائل کافی حد تک ختم ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔